अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अपने घरों में खुशबाश और एकदम फिट फाट होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। जी जनाब हम भी ठीक ठाक हैं और इस टाइम पे जनाब हम करने लेंगे जी नाश्ता। और मैंने यहाँ पे बाका खानी मंगवा ली थी, ब्रेड मंगवा ली थी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाका खानी किसको अच्छी लगती है चाय में डाल के। मुझे तो नमकीन चाय के साथ भी बड़ी ज़बरदस्त लगती थी। बचपन की याद है कि आप नमकीन चाय के अंदर जो है वो ग्रीन टी जिसको कहते हैं और उसमें सोइयाँ डाल के खाना, और वो बड़ा मज़े का लगता होता था। और साथ ये बाका खानियाँ मैं शुरू में खाती ही इसके ना नमकीन के साथ थी कि नमक वो जो होती है ना नमक वाली चाय, और उसके साथ बड़ा मज़े का लगता होता था। चले खैर हम नाश्ता करते हैं। ये भी हस्बैंड के फ्रेंड आए तो उनके लिए मैं ये फ्राई करने लगी हूँ। बोलो क्या हुआ है? मेरी बात नहीं करनी। क्यों? सब मुझे नहीं प्यार करते। आपको कोई प्यार नहीं करता? क्यों आपको प्यार क्यों नहीं करते? मैं गंदा हूँ। आप गंदे बच्चे हो ये कहते हैं? ओ तो आप क्यों तंग करते होगे ना इनको? नहीं मम्मा आपसे प्यार नहीं करती? करती है, सब नहीं करती। सब नहीं करते, सिर्फ मम्मा प्यार करती हैं। मुझे सर्दी रहा। हाँ जी, तो अब मम्मा ने आपको सर्दी में नहला दिया है? तो नहाते नहीं है सर्दी में? नहा के बाद तो चॉकलेट दे नहीं दे। ओए होए, आप मेरे से नाराज हो गए हो कि मैंने आपको चॉकलेट नहीं दी है? आपको कहा था कि आप नहा लो। शक्ल तो नहीं लग रही आपकी कि आप मेरे से नाराज हो। अब पक्की लग रही है नाराज। और अगर मैं आपको चॉकलेट दे दूंगी तो आप मम्मा से राजी हो जाओगे? नाराजगी खत्म हो जाएगी? हाँ चलो ठीक है, फिर मम्मा आपको चॉकलेट देती है। ये ले जनाब जी चॉकलेट। अब आप मुझसे नाराज तो नहीं हो? नहीं। चलो पारी तो पहले करो ना, मामा को पारी करो। हाँ अब ये लो जी ये चॉकलेट। थैंक यू बोलो। हैप्पी। जनाब यहाँ पे मैंने चिकन को जो है ना वो मैरिनेट कर लिया है। बिरयानी का जो मसाला मतलब उसमें डाल के सब कुछ करके रख लिया है। अब बच्चों को लगी है जो भूख, मैंने कहा थोड़ा सा वेट है करें ज़रा खाने को, नहीं कि थोड़ी सी लेट हो जाएगा। और तो उन्होंने कहा जी हमें मैगी बना दो। फिर एक एक करके ना सबको मैगी बना कर ना यहाँ पे सबको मैगी बना कर देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हस्बैंड साहब को भी भूख लगी है तो उन्होंने भी कहा कि मुझे भी मैगी दे दो। तो जनाब यहाँ पे उनका भी बन रहा है मैगी और बच्चे भी ले गए अपना। तो अब एक एक करके ना सबको भूख लग रही है। और जनाब हमारा जो है ना वो बिरयानी का जो सालन है कौरमा वो रेडी हो गया है। तो बस अब हम इसकी मिक्सिंग करते हैं। ठीक है, चावल हमने पहले से बॉईल कर लिए हुए हैं। ये रहे हमारे चावल। ये जनाब हमारे चावल पहले से बॉईल हो गए हुए हैं। तो मैंने कहा चलो जब तक कि इसको हम दम पे देते हैं। ठीक है जी, और जब तक हम दम पे देते हैं तब तक है हम आटा भी गूंद देते हैं ताकि हम जल्दी से फारिग भी हो जाए। ठीक है जी, चलें हम चावलों को देते हैं दम पे। और तब तक आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करते हैं और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। जनाब यहाँ पे हमारी जो बिरयानी है वो हो गई है रेडी। मज़ेदार किस्म के बिरयानी जो है ना वो यम्मी सी रेडी हो गई है। मेरे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी मैंने वो डाल दी हैं। ठीक है जी, हरी मिर्चें नहीं थी, धनिया नहीं था, मैंने नहीं डाला। तो बस ये हमारी बिरयानी की लुक। अच्छा जी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को बिरयानी ज़्यादा पसंद है या आप लोगों को ज़्यादा पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है। पेप्सी ना हो तो कैसा? अच्छा जी, अब हमने खाना खाने के बाद जो है ना वो बाहर प्लांट्स लगाए। मेरे हस्बैंड लेकर आए थे गुलाब के रोज़ेस के ना, तो वो रखे हुए थे, शाम को लेकर आए थे। लेकिन हमने कहा चलो फारिग होकर आराम से ना फिर लगाते हैं। और आपको तो पता है बच्चों को तो वैसे ही ना बड़ा शौक़ होता है ना चीज़ें लगाने का। तो बेटी को भी मेरा बड़ा था कि वो जो है ना वो खुद लगाए। तो यहाँ पे बस बैठ के वो अपने बाबा के साथ मिल के जो है ना वो प्लांट लगा रही है। और आप मुझे बताइए कि ये रोज़ेस के हम जब भी लगाते हैं ना तो वो उस टाइम तक तो ठीक रहते हैं। उसके बाद जनाब उसके जो फूल हैं वो तो निकलना बंद हो जाते हैं, पत्ते भी गिर जाते हैं और दोबारा से इतने बड़े बड़े जो रोज़ेस होते हैं वो होते भी नहीं है। पता नहीं क्यों, क्या क्या इशू है। तो प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। ठीक है जी, और आज का व्लॉग मेरा इतना ही था। और
खुश रहें, खुशियाँ बांटें और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा और इस तरह खूबसूरत से फूलों की तरह आपकी ज़िंदगी भी महकती रहे और ख़ूबसूरत रहे। अल्लाह हाफिज़।